हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आकाशिक यूनिवर्स में मैं सुनीता आपका स्वागत करती हूँ। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, हर हर महादेव। आज की रीडिंग का थीम है आपकी अंतरात्मा आपको कुछ बताना चाहती है। आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है कि आप किसी उद्देश्य से इस धरती पर आए हो। आपको कोई कर्म पूर्ण करना है। आप अपने जीवन में किसी ऐसे कर्म को पूरा करने आए हो जो आपकी शायद पीढ़ियों तक किसी ने नहीं किया। आपको ऐसा कर्म दिया गया है, ईश्वर ने आपको ऐसा कर्म दिया है। आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो। आप बहुत ही किस्मत वाले हो जो आपको ईश्वर ने चुना है, जो आपको ईश्वर ने चुना है। और ईश्वर जब किसी को चुनते हैं तो उसका जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाता है। उसका जीवन में वह घटनाएं होने लगती हैं जो वह शायद सोच भी नहीं सकता, जिन घटनाओं के बारे में उसे कभी आभास भी नहीं होता कि यह सब मेरे साथ हो रहा है। शायद मैं हूँ के कोई और। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपकी अंतरात्मा ने आपको जो भी बता रही है, आपको उसको फॉलो करना है, आपको उसको अप्रिशिएट करना है। आप अपनी अंतरात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। आपको प्रतिदिन आपको अपनी आत्मा को और प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ, आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, आप मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद कर रहे हो। तो आप मेरे अंतर आत्मा को मैं धन्यवाद देती हूँ जो मेरे हृदय में पवित्र आत्मा बसी है, जो ईश्वर के द्वारा ईश्वर का अंश है, जो ईश्वर के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। वह आप सब आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अपना शरीर जो आप जिसमें आपकी आत्मा बसती है उसको भी आपको धन्यवाद देना चाहिए। और आपको अपने शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पवित्र शरीर में ही एक पवित्र आत्मा का निवास होता है। आपकी सोल आपको बता रही है कि आपको एक ऐसा कर्म जो आपकी पूर्वज करना चाहते थे लेकिन वह कर नहीं पाए, उस कर्म को आपको पूर्ण करना है। क्योंकि इस कर्म के पूर्ण होने से आपके परिवार का जीवन बदल जाएगा, आपकी खुशियां भी बदल जाएंगी, आपकी खुशियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएंगी। क्योंकि जो रुकावट आपकी खुशियों में लग रही है वह आपके पीछे से चली आ रही है, वह आपकी पीढ़ियों से चली आ रही है। उस रुकावट को अब आपको अंत करना है, उस रुकावट का अब आपको खत्म करना है। आपकी अंतरात्मा यह सब आपको बता रही है और आप अपनी अंतरात्मा से पूछोगे कि किधर जाना है, कैसे क्या करना है, तो वह आपको सारा ज्ञान दे देगी, क्योंकि उसे सब पता है कि आपको किधर जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि वह बहुत ज्ञान लेके बैठी हुई है। आपकी अंतरात्मा अभी की नहीं है, बहुत पुराने समय से वह धरती पर आई हुई है। उसने बहुत ज्ञान ले लिया है। अब आपको जो हाईएस्ट लेवल का ज्ञान लेना है वह आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है कि आप ईश्वर से जुड़ो
और जब आप ईश्वर से जुड़ जाओगे तो आपको वह ज्ञान मिल जाएगा जिसकी आप कल्पना कर रहे थे, जिसको आप चाह रहे थे, जिस ज्ञान को आप पाने की कोशिश कर रहे हो, वह ज्ञान आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा जब आप ईश्वर से जुड़ जाओगे। ईश्वर सब ईश्वर के आगे सब समान है। सभी आप अपनी आत्मा को पवित्र करो। जब आत्मा पवित्र होकर ईश्वर में विलीन होती है तो वह सारा ज्ञान अपने आप मिलने लगता है। किसी को ज्ञान की दूसरों से आवश्यकता नहीं होती, वह ज्ञान उसके पास अपने आप आने लगता है। जिस ज्ञान को पाने के लिए वह इधर उधर भटकता रहता है। कि सोल आपको बता रही है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने आप में पूर्ण हो। आप ईश्वर को अपना गुरु बना सकते हो अगर किसी को नहीं बनाना चाहते। अगर किसी ने अपने गुरु बना लिए हैं तो वह भी अच्छी बात है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। जो भी है, जैसे भी है, गुरु का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और गुरु सर्वश्रेष्ठ होते भी है। इसीलिए अगर बना लिए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं बनाए हैं तो वह अपने गुरु ईश्वर को बना सकता है। ईश्वर उनको इतना ज्ञान, इतना प्रेम और इतना आगे बढ़ाएंगे तो उसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। और आपकी नेगेटिविटी, जिसको आप नेगेटिविटी कहते हो, वह अपने आप खत्म हो जाएगी। सब कुछ आपको क्लियर दिखने लगेगा, सब कुछ आपके सामने होगा। जो आपकी सोल आपको बताएगी वह सब आपके सामने चल रहा होगा। दिन प्रतिदिन आपके साथ ऐसे नए नए एक्सपीरियंस होंगे जो आपने आपकी कल्पना से परे होंगे और जिन्हें देखकर आप बेहद खुश होगे। जिनको देखकर आप ये सोचने लगोगे कि मैं कौन सी दुनिया में चल रहा हूँ, इसी दुनिया में चल रहा हूँ क्या, कि कौन सी दुनिया में पता ही नहीं। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस ईश्वर देते हैं। यह सब मैंने एक्सपीरियंस लिए हैं और ले रही हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी उन एक्सपीरियंसों को लें, आप भी ईश्वर से जुड़ें, अपनी सोल को कनेक्ट करने की कोशिश करें। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान, ईश्वर का ध्यान लगाकर बैठ जाना है। 5-10 मिनट, 15 मिनट आप जितना भी करोगे वह काफी है आपके लिए। अगर जिसको ईश्वर की प्राप्ति होना होगी तो वह 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा में ही हो जाएगी। अगर किसी को अगर कर्मा ज्यादा आगे आ रहे होंगे तो पहले ईश्वर उन कर्मों को हील करेंगे, फिर आपके सामने वह सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन आएंगी जरूर, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सबके साथ समान रूप से काम करते हैं। ईश्वर सबको अपना समान रूप से बच्चों का अधिकार देते हैं। ईश्वर के सभी बच्चे होते हैं, सभी समान रूप से बच्चों को कोई भी माता पिता अपने बच्चों को भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए ईश्वर भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं, वह भी अपने बच्चों को बराबर ज्ञान देते हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि आपको भी वह ज्ञान प्राप्त हो जो मैंने किया है। इसीलिए आप भी उस ज्ञान को लो जो आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है, जो आपकी अंतरात्मा आपसे बोल रही है। किसी किसी को कभी कभी ऐसा लगता, किसी किसी को यह लगता होगा कि यह सब मैंने पहले देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ, या फिर ये लगता होगा किसी किसी को यह काम मैं पहले कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। तो यह सब एक्सपीरियंस इसीलिए होते हैं क्योंकि आप पूर्व जन्म में इन कर्मों को कर चुके होते हो। अगर कोई किसी से मिलता है तो उसे यह लगता है कि यह सब
मैं इससे पहले कभी मिल चुका हूँ, तो आप उससे पिछले जीवन में कुछ ना कुछ रिश्ता रहा होता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। एक डेजा वू वाली फीलिंग आना, ऐसा लगना, यह सब आपकी सोल याद दिलाती है आपको। यह सब आपके साथ इसीलिए होता है। आप जब उस लेवल को क्रॉस कर लेते हो, तो आपको ईश्वर के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने लगता है, और आगे का मैं कल बताऊंगी आपको। थैंक यू, बाय।